जो छात्रों से जुड़ी हुई है। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला हुआ है और डीयू की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला कोरोना के कारण लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट हम आपको दे रहे हैं, छात्रों से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला हुआ है और दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम को लेकर कई सारे दिल्ली सरकार की तरफ से मीटिंग की जा रही थी और उप मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे थे, लेकिन जिसके बाद ये फैसला आज आ चुका है। थोड़ी देर पहले ये फैसला लिया गया है, थोड़ी देर पहले ये जानकारी हम तक पहुंची थी जो हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इस वक्त बड़ा फैसला ले लिया है और डीयू की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई भी परीक्षा इस वक्त नहीं हो सकेगी और कोरोना के जो मामले हैं वो दिल्ली में लगातार पैर पसार रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली सरकार बड़े फैसले ले रही है। क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है और अनलॉक की प्रक्रिया में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अनलॉक में दिल्ली सरकार बड़े फैसले तो ले रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से मीटिंग भी लगातार जारी थी कि आखिर छात्रों को लेकर क्या कुछ किया जाए। क्योंकि छात्रों की परीक्षाएं थी और अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस की तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी दिल्ली सरकार लगातार बैठक कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी, सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला है जब डीयू की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में रिकवरी रेट कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। और अगर केजरीवाल सरकार की बात करें तो केजरीवाल सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। करिश्मा राय तंवर इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुकी है। करिश्मा, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ अपडेट हमारे दर्शकों के लिए आपके पास है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। करिश्मा। तो करिश्मा दोबारा जुड़ेंगी हमारे साथ और पूरी जानकारी हम करिश्मा से ले सकेंगे, क्योंकि जुड़ने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक ये जानकारी पूरी तरीके से पहुंच जाए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश के अलग अलग राज्यों के छात्र पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के छात्र भी पढ़ते हैं और अलग अलग राज्य के दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं और उन छात्रों को पूरी जानकारी और पूरी अपडेट हम गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा देना चाहते हैं। करिश्मा राय तंवर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करिश्मा, आवाज आ रही है आपको? जी हर्ष, आ रही है। करिश्मा, बताइएगा, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हमारे दर्शकों को आप अपडेट करिएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो छात्र हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हर्ष, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार डीयू की परीक्षाओं को लेकर मंथन चल रहा था कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। कि इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगातार सुनवाई चल रही थी और परीक्षाओं को लेकर यही कहा जा रहा था कि इस समय जिस माहौल है ऐसे में परीक्षा करवाना नहीं होगा और ऑनलाइन जो परीक्षाएं होने वाली थी उसे लेकर भी आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि तमाम ऐसे छात्र हो सकते हैं जो इस समय परीक्षा दे नहीं सकते हैं। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा कराना भी नहीं माना जा रहा था, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया। दिल्ली सरकार ने सभी डीयू परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें तो पहले 1 जुलाई को परीक्षाओं को कराने की बात कही जा रही थी, उसके बाद 15 जुलाई हुआ था, 10 जुलाई हुआ था और फिर 15 अगस्त तक कराने की बात की जा रही थी कि 15 अगस्त तक परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन वही तमाम ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने लगातार अपील की थी कि परीक्षा कराना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी परीक्षा देने की हालत नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों ना हो। हालांकि इसे लेकर तमाम लोगों ने ये कहा था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें डायरेक्ट प्रमोशन के तौर पे विदाउट परीक्षा को प्रमोशन नहीं किया जा सकता है, उनके लिए परीक्षाएं होनी जरूरी है। अब सरकार को डिसाइड करना होगा कि आखिर किस तरीके से ये परीक्षाएं और कब तक
कराई जाएंगी। बिल्कुल लेकिन करिश्मा, करिश्मा ये तो बात हुई परीक्षा की, क्योंकि हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी राज्य में खासकर जो छात्र रहते हैं वो पूरी अपडेट आपसे ले चुके हैं। अब जरा कोरोना की बात भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो कोरोना का मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। ऑनलाइन क्लासेस की जो खबर आप बता रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट करिएगा, ताकि गुलिस्तान न्यूज के पूरे दर्शक अच्छे से समझ जाएं। करिश्मा। बिल्कुल, हर स्थिति से कहा जाता है कि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। इस लगातार कई छात्रों ने इसके अगेंस्ट किया और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराना अभी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो स्वस्थ नहीं है और ऑनलाइन परीक्षाएं भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखने वाली बात थी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उन्हें सिर्फ प्रमोशन नहीं किया जा सकता विदाउट परीक्षाएं। तो ऐसे में क्या अभी फिलहाल के लिए परीक्षाएं टाली जाएंगी, इसे लेकर लगातार संशय बना हुआ था। और जिसके बाद बोर्ड की तरफ से भी कहा गया था कि 15 अगस्त के बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं तमाम लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि सितंबर महीने में जाके परीक्षा कराया जाए। तो हालांकि अब जो फैसला देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करिश्मा, क्या इस खबर की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये बीच में खबर आई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या कुछ इस बारे में भी जानकारी? हर्ष, अभी तक आधिकारिक पुष्टि की बात जो की वो ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 15 अगस्त के बाद कराने की बात कही गई। अभी दूसरी पुष्टि जो सितंबर में होगी या नहीं, इससे लेकर कोई नहीं आई है। बिल्कुल, यानी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और आधिकारिक पुष्टि के तहत ये कहा जा रहा है कि कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद तमाम खबर करिश्मा भी हमें अपडेट करेंगी। लेकिन इसी बीच कोरोना से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए खबर जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि 15 अगस्त तक जो बात कही जा रही थी कि वैक्सीन 15 अगस्त तक आ सकती है, अब ह्यूमन ट्रायल की बात कही गई है कि ह्यूमन ट्रायल 15 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। और ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर ह्यूमन ट्रायल की बात करें तो 15 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल की बात भी कही गई है और यह भी कहा गया है कि इस ह्यूमन ट्रायल को पूरा किया जाए। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें, क्योंकि 15 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल पूरा हो सकता है और 5 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल पूरा करने को कहा गया है। साथ ही साथ वैक्सीन आने में अगले कुछ महीनों तक का वक्त लगेगा, यह भी जानकारी इस वक्त हमारे को मिल रही है। और देश में कोरोना के मामले लगातार खैर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है, आपको पूरा अपडेट दे दें कि 15 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। और यह भी खबर मिल रही है कि वैक्सीन आने तक यानी दिसंबर तक आपको इंतजार करना होगा और कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। तो देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हैदर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे और आपको पूरी अपडेट भी करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त तक जो कहा गया था कि कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, खबर यह है कि ह्यूमन ट्रायल का 15 अगस्त तक पूरा होगा। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त है? अपडेट करिएगा। तो हैदर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। तकनीकी खराबी के कारण हैदर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आपको हम जानकारी दे दें, क्योंकि कोरोना के मामले 8,20,000 से ऊपर इस वक्त पहुंच चुके हैं और 519 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। और जो ये खबर आ रही थी कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है, खबर आपको पूरी अपडेट कर दें कि 15 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल पूरा हो सकता है और 5 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल पूरा करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हैदर इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। हैदर, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो 15 अगस्त तक वैक्सीन आने की बात कही गई थी, हालांकि 15 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल पूरा करने की बात कही गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हर्ष, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से ये लगातार खबरें चल रही थी, बल्कि जब से ही कोरोना काल शुरू हुआ है, वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो पहले से ही है। इंडिया ही नहीं, तमाम देश इस जद्दोजहद में है कि वैक्सीन बन जाए। लेकिन हमारे देश में ये कहा जा रहा था कि 15 अगस्त को कोवैक्सीन लॉन्च होगी, जो कि एक स्वदेशी वैक्सीन होगी कोरोना की। लेकिन अब उसको लेकर जो खबरें, पहले भी हालांकि आईसीएमआर इस चीज को साफ कर चुका था कि 15 अगस्त तक सिर्फ ह्यूमन ट्रायल पूरा होने की बात कही जा रही है। और अब इस पर आज और बिल्कुल साफ तौर पर यह साफ हो गया है। संसदीय कमेटी के सामने अधिकारियों ने यह बात रख दी है कि इस साल कोई भी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनने वाली है, बल्कि अगले साल स्टार्टिंग में जरूर वैक्सीन मिल सकती है। और अगर हम बात करें कोवैक्सीन जो बनने की बात चल रही है, तो उसका ट्रायल जरूर शुरू हो गया है। उसका ह्यूमन ट्रायल 10 जुलाई से शुरू हो चुका है। लेकिन किसी भी वैक्सीन को आगे अप्रूवल के लिए कम से कम 3 फेज से गुजरना होता है और फर्स्ट फेज होता है 28 दिन का। तो 28 दिन में ह्यूमन ट्रायल होता है और ह्यूमन ट्रायल में यह देखा जाता है
कि जो एंटीबॉडी है उस वैक्सीन से 70 से 80% वो रिकवर करने में सक्षम है या नहीं है। अगर एंटीबॉडी रिकवर नहीं होते हैं 70 to 80%, तो वो वैक्सीन काम की नहीं होती है। फर्स्ट ट्रायल में ये देखा जाता है, अगर फर्स्ट ट्रायल में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये सक्षम है एंटीबॉडी बनाने में, तो उसको आगे 2 ट्रायल के लिए। लेकिन चूंकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि इसको अभी तक, अगर हम WHO की बात करें तो WHO के मुताबिक 1.5 दर्जन से ज्यादा वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, और इसमें एक चीन की कंपनी सबसे आगे है जिसका ट्रायल लगभग कंप्लीट होने वाला है। लेकिन जो भारत में कोवैक्सीन बनाने की बात चल रही थी, उस वैक्सीन पर अब पूरी तरह से ये मोहर लग चुकी है कि वो 15 अगस्त को नहीं लॉन्च हो रही है, बल्कि 15 अगस्त तक उसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो पूरा होने की बात कही जा रही है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये कब तक वैक्सीन बन पाएगी। और इसी बीच अगर देखा जाए तो आंकड़े जो हैं वो लगातार उनमें बिल्कुल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अपडेट करिएगा हैदर, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन इस बीच कई राज्य ऐसे हैं जो लॉकडाउन लगा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बीच में लगाया गया अचानक, और बात करें अगर बिहार की तो बिहार में भी लॉकडाउन लगाया गया। क्या कुछ जानकारी अपडेट करिएगा। हर्ष, अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जो अपने शहरों में लॉकडाउन लगा रहे हैं, और उसकी एक वजह यह देखी जा रही है कि कोरोना जो है अब बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। क्योंकि अगर देश भर की ही बात करें तो 8 लाख से ज्यादा आंकड़े हो गए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसके पीछे जो तर्क दिया गया है, एक तो यह है कि साफ सफाई अभियान यहां चल रहा है और इसीलिए एक लॉकडाउन लगाया गया है। दूसरा कि यहाँ जो कोविड के मरीज हैं अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। तो ये आंकड़ा 31,000 से ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे में 2 दिनों का यहाँ पर लगभग 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार के पटना में 5 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा है जो कंटेनमेंट जोन है वहां भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में 10 दिनों का लॉकडाउन 13 जुलाई से लगेगा। तो ये तमाम राज्य ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपने दर शहर को लॉक कर रहे हैं, क्योंकि एक एक शहर को लॉक करके हो सकता है कुछ कंट्रोल किया जा सके। और ये कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसी कड़े में ये प्रदेशों की कोशिश है कि कम से कम वीकेंड पर हम लॉकडाउन लगाएं, ताकि कुछ आवाजाही जब कम होगी, लोगों का मूवमेंट कम होगा, तो हो सकता है कुछ कमी इसमें आ जाए। हर्ष, बिल्कुल हैदर, अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र इस वक्त अव्वल नंबर पे है, लेकिन WHO का बयान भी जारी किया जाता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की बात करें तो अब धारावी में मामले कम हो रहे हैं, यानी जो बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे थे अब उन इलाकों में वो मामले कम हो रहे हैं। धारावी की बात करें या फिर कुर्ला की बात करें तो उतनी तेजी से वो मामले नहीं बढ़ रहे, क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से रिकवरी रेट भी, ग्राफ उसका बढ़ रहा है। हैदर, हर्ष, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यकीनन महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट हैं, और WHO ने आज उस पर रिएक्ट किया है। धारावी एक ऐसा शहर था मुंबई का, धारावी एक ऐसी जगह थी जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे थे, और धारावी में बहुत तेजी से कोरोना फैला था और यहां तक आ गया था कि कम्युनिटी स्प्रेड कहीं ना हो रहा हो धारावी के अंदर। लेकिन उस सब के बीच अब जो खबर है वो वाकई एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि WHO ने खुद इस चीज पर रिएक्ट किया है कि धारावी में मरीजों की जो संख्या है वो बहुत कम मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट कई प्रदेशों में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसमें से एक दिल्ली भी आती है जिसमें कि 75% का रिकवरी रेट है। उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा का रिकवरी रेट है। तो भले ही देश में मरीज मिल रहे हो, लेकिन अगर हम संख्या को देखें तो 8,20,000 भले ही ये संख्या हो, लेकिन 5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर होकर कोरोना को हराकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट जो भारत का अच्छा है उससे जरूर फायदा मिल रहा है, और उसकी ही एक वजह है कि 8 लाख मरीजों में भी अब तक कुल 22,000 कैजुअलिटी हमारे यहाँ हुई है, 22,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये एक थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है भारत के लिए। और बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं राज्य सरकारों की अगर बात करें तो राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, और इस वक्त भी कहीं ना कहीं तालमेल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम दिल्ली NCR की तो दिल्ली NCR में जो पहले तालमेल नहीं था वो तालमेल अब देखने को मिल रहा है। क्या इसी का नतीजा है कि रिकवरी रेट है राजधानी दिल्ली में भी, हम लगातार अपडेट करें कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से रिकवरी रेट अब बढ़ रहा है, क्या इसी का नतीजा कहा जाए, क्योंकि तालमेल अब राज्य सरकारों में है? हर्ष, अगर हम बात करें तो इसकी एक वजह है गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली NCR को लेकर तीनों ही राज्य, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, इन तीनों के CM से बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी, और उसमें साफ तौर पर कहा था कि NCR को हमें बचाना है। तो NCR से चूंकि अब हरियाणा का इलाका भी आता है, यूपी का इलाका भी आता है और दिल्ली भी है, तो इस चीज को मीटिंग में तस्दीक की गई थी कि कोई भी हम ऐसी चूक ना करें जो NCR में कुछ गलती हो या कम्युनिटी स्प्रिट की कगार पर हम आ जाएं। और उसकी एक वजह थी, यहाँ पर आप देखें कि RT-PCR से जो सैंपलिंग की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो एंटीजन टेस्ट किट से गौतम बुद्ध नगर में
जांच होने लगी है, दिल्ली में पहले से ही चल रही है। तो अमित शाह ने जब जोर दिया दिल्ली को लेकर, सीएम से कई बार मीटिंग की, फिर यहाँ एनसीआर के सीएम को लेकर मीटिंग, तो उसके बाद नतीजा ये रहा एक अच्छी कि आप बात देखें ये रही दिल्ली कि में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो मीटिंग की गई और अमित शाह ने जो मीटिंग की, उसकी अच्छी बात ये रही कि अब तालमेल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी अपडेट हम तक देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया और इस बार उन्होंने बयान जनसंख्या को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, जनसंख्या पर कंट्रोल होना बेहद जरूरी है और आगे आने वाले वक्त में कोई ऐसा कानून भी लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है और बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती है, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, और एक सख्त कानून जो देश के अंदर सभी के लिए लागू होना चाहिए और सभी धर्मों के लिए लागू होना चाहिए, ये केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है। और केंद्रीय मंत्री कई सारी बातें भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये बयान जो जारी किया है वो बढ़ती जनसंख्या को लेकर किया और बढ़ती जनसंख्या को लेकर उन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों के जो लोग होंगे उन सभी धर्मों के लिए एक सख्त कानून हो और जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आगे आने वाले वक्त में एक ऐसा कानून लाया जा सकता है जो सभी धर्मों के लोगों के ऊपर लागू होगा। ये गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आए। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और पूरी जानकारी इस तक आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ आपके पास खबर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कहते हुए नजर आए हैं कि एक सख्त कानून लाया जाएगा जो सभी धर्मों पर लागू होगा, सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। इससे पहले भी हर्ष गिरिराज सिंह इसी तरह के जो विवादित बयान हैं वो देते आ रहे हैं। खासतौर से इन बयानों को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा नाराज भी रहा है और अब एक बार फिर से उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया है, जिससे विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से मोदी सरकार आ गई है। मौजूदा अगर हम हालात की बात कहें तो हम ये बात जानते हैं कि देश में जनसंख्या एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरी हुई परेशानी है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की अपनी अलग प्रतिक्रिया रहती है और सरकार की अलग रहती है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गिरिराज सिंह ने बयान दिया और उनका ये कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाएगा और उनका ये भी कहना है कि सख्त तौर पर इसे लागू होना चाहिए और वो किसी भी एक धर्म या जाति के लिए ना हो बल्कि सभी के लिए लागू हो। ये गिरिराज सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनसंख्या देश के लिए, सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में अगर हम विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाएंगे। और मौजूदा स्थिति में जब भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या में, ऐसे में आने वाले समय में और भी ज्यादा कठिनाई परेशानी हो सकती है। उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल, लेकिन प्रणय, इससे पहले हमने कई बार देखा है जब गिरिराज सिंह बयान देते हैं तो धर्म को बीच में जरूर लाते हैं और कहीं ना कहीं ये बयान उनके लिए साबित भी हो जाता है, कभी कभार खराब साबित भी होता है, क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा भी मिलता है। और इसीलिए आज का जो बयान है उससे भी कई नजरियों से देखा जा सकता है। प्रणय, देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज अगर हम 11 जुलाई की बात करते हैं तो हर 11 जुलाई जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया भी जाता है विश्व भर में। तो इसी मौके पर गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है और उनका ये कहना है कि क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो भूमि है वो कम होती जा रही है, तो ऐसे में अगर भारत को डेवलप कंट्री बनना है तो इस ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो संसाधनों की भी जो परेशानी है वो सामने आ सकती है। और देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में क्या मोदी सरकार इस मुद्दे को लेकर भी कोई कानून लेकर आती है या नहीं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रणय, अगर बात करें, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जब जनसंख्या को लेकर बात की जा रही थी तो कहीं ना कहीं विपक्ष बीच में आया था और जब धर्मों की बात की गई थी कि सभी धर्मों के लिए कानून हो, क्योंकि जनसंख्या एक बड़ी, अगर बात करें तो उसके लेकर कई सारी बातें होती रही हैं पिछले दिनों। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर भी रहता रहा है इस जनसंख्या को लेकर कि आखिर कैसे वो कानून लाया जाएगा, किन किन धर्मों पर यह लागू होगा। खैर, अभी तो कोरोना का वक्त चल रहा है, ऐसे में कोई कानून लाना अभी संभव नहीं हो पाता।
देखिए, मेरा ये मानना है और जो जानकार हैं वो भी मानते हैं कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मौजूदा स्थिति में भारत के अंदर जनसंख्या एक विस्फोटक तौर पर जो परेशानी है वो बन चुकी है। ये ऐसा मुद्दा है, इस पर सभी सरकारों को, सभी राज्यों को साथ में मिलकर बैठने की जरूरत है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना चाहते हैं तो इस विषय पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि चर्चा से ही कोई हल निकल सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल जो विषय है, इस पर कई देशों ने बहुत पहले ही निर्णायक कदम उठाए हैं, जिसमें चीन एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले समय में सरकारें इस मुद्दे को सुलझा पाने में कामयाब होती हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक सख्त कानून होना चाहिए और वो सख्त कानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होना चाहिए। हालांकि गिरिराज सिंह ऐसा पहली बार नहीं कह रहे हैं। केवल भारत के विकास 11 जुलाई पूरी दुनिया जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। कभी जनसंख्या एसेट होता है, कभी लायबिलिटीज के रूप में भी देखते हैं। आज भारत के लिए जनसंख्या विस्फोट एक तरह से अब इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आबादी जिस कदर बढ़ रही है, पूरी दुनिया की आबादी का हम लगभग 18% से ऊपर हो गए। जमीन हमारे पास पूरी दुनिया का मुश्किल से 2% बच गया है। पानी 4% बच गया है। जो प्रति वर्ष पानी का जो लेयर है वो गिर रहा है। आज हमारा बगल का देश चाइना अगर 79 में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया होता तो 60 करोड़ आबादी आज उसके ऊपर होते। आज उसके विकास का मूल मंत्र अगर है तो जनसंख्या नियंत्रण, इसलिए भारत में भी जरूरी है। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है। अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो। मैं इतना ही आज लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राजनीतिक ना बनाएं, धर्म से ना जोड़ें। ये अगर जोड़ें तो केवल भारत के विकास से जोड़ें। संसाधन सीमित है, जनसंख्या विस्फोट है। अगर हमें भी विकास के रास्ते पर जाना है तो एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। तो गिरिराज सिंह ने बयान तो दे दिया, लेकिन गिरिराज सिंह बयान देकर यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने धर्म की बात जरूर कही कि किसी भी धर्म पर जो सख्त कानून होगा वो लागू होना चाहिए, लेकिन आखिरी में जब वो कह रहे थे तो उन्होंने जाते जाते ये बात जरूर कह दी कि इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इसे पूरे भारत को जोड़कर देखना चाहिए कि भारत आखिर कैसे भारत का विकास हो सकेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह वो कहते हुए नजर आए। तो यहां वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।